हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लेनोपीडिया। हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में पोलरोग्राफी का क्विक रिवीजन देखा हुआ था। तो इन क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप लोगों ने पोलरोग्राफी की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताए हुए थे इंपॉर्टेंट, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई हुई थी। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो वो काफ़ी छोटी वीडियो है, 14 से 15 मिनट की वीडियो है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेट दिसंबर 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कह रहे हैं ऑन सब्जेक्टिंग 9.5 ml सॉल्यूशन ऑफ Pb2 प्लस ऑफ क्या Pb2 प्लस ऑफ x मोलर टू पोलरोग्राफिक मेजरमेंट्स, id was found to be 1 माइक्रो एम्पियर। id क्या है? डिफ्यूजन करंट। और ये क्या है? 9.5 ml सॉल्यूशन सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो id है डिफ्यूजन करंट। सारे मीनिंग्स करंट के क्या हैं वो आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो डिफ्यूजन करंट कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद कह रहे हैं कि व्हेन 0.5 ml of 0.04 molar Pb2 plus was added before the measurements, the ID was found to be 1.25 माइक्रो एम्पियर। और ये ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, क्योंकि जो आईडी होता है या डिफ्यूजन करंट होता है वो कंसंट्रेशन, जो कि बल्क कंसंट्रेशन होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए कितना है हमारे पास, एक्स मोलर है। और एक्स मोलर कंसंट्रेशन होने पर करंट कितना है, आईडी की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रो एम्पियर करंट है। तो इनिशियल डिफ्यूजन करंट कितना हो गया हमारे पास, 1 माइक्रो एम्पियर, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एक्स मोलर। अब हम लोगों से वो उन्होंने कहा है कि जब 0.5 ml ऑफ 0.04 मोलर Pb2 प्लस वॉज एडेड बिफोर द मेजरमेंट, मतलब बिफोर द मेजरमेंट कितना है हमारे पास, वैल्यू इतनी है। और उसके बाद जब 9.5 ml और ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो जाता है, 9.5 प्लस 0.5, तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो जाता है, 9। और हम लोगों ने जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है ना, जब ऐड करते हैं, यानी दो सॉल्यूशन है उनको ऐड कर दिया और एक फाइनल रिजल्टेंट सॉल्यूशन देखना है, तो उसमें जो रिजल्टिंग वॉल्यूम होगा उसका कंसंट्रेशन हम लोगों को फाइंड करना है। तो वॉल्यूम 10 हो गया और कंसंट्रेशन कितना, n हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। और इनिशियल N1V1 प्लस N2V2, N1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास X, और वॉल्यूम 9.5, और N2V2 कितना है 0.04 इंटू 0.5। और ये ओवरऑल जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो N यानी कॉन्सेंट्रेशन C2 कितना आ जाएगा, 0.95 X प्लस 0.002। तो यहाँ से हम लोगों को ये क्या मिल गया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। यानी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन N इज इक्वल टू C2 हम लोग लिख सकते हैं। और डिफ्यूजन करंट तब कितनी हो जाती है, 1.25 माइक्रो एम्पियर। बस अब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे डिफ्यूजन करंट का। क्या होता है, डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू K इंटू सी जहाँ पे बल्क कंसंट्रेशन है और K कांस्टेंट है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या हो जाएगा रेशियो, ID1 अपॉन ID2 इज इक्वल टू C1 नॉट अपॉन C2 नॉट, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इनिशियल X है, और उस पे के करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है, 1 माइक्रो एम्पियर। फाइनल कंसंट्रेशन कितना निकल के आया था, 0.95 प्लस 0.002। और जो हमारे पास डिफ्यूजन करंट है वो 1.25 है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.0067। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेट जून 2014 में पूछा गया था। इसमें उन्होंने कहा है इन पोलरोग्राफिक एस्टिमेशन द लिमिटिंग करंट्स वर। अब यहाँ पे लिमिटिंग करंट क्या है, डिफ्यूजन करंट क्या है, और रेजिडुअल करंट क्या है। पहले देखिए यहाँ पे लिमिटिंग करंट, रेजिडुअल करंट और डिफ्यूजन करंट। तो इसके लिए आप लोगों को पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, उनका मीनिंग क्या होता है, कब हमें रेजिडुअल करंट मिलती है, कब डिफ्यूजन करंट मिलती है, और कब लिमिटिंग करंट मिलती है। तो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, इन पोलरोग्राफिक एस्टिमेशन द लिमिटिंग करंट्स वर
0.15, 4.65, 9.15 एंड 27.15। तो लिमिटिंग करंट की वैल्यू कितनी दे रहे हैं? 0.15, 4.65, 9.15 एंड 27.15। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन 0 है, 0.5 है, 1 है एंड 3 है। यानी कॉन्सेंट्रेशन 0 के करस्पॉन्डिंग जो लिमिटिंग करंट है वो 0.15 है, 0.5 कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग 4.65 है, 1.0 के करस्पॉन्डिंग 4.65 है एंड 3.0 के करस्पॉन्डिंग कितना है? 27.5। ये लिमिटिंग करंट की वैल्यू है। उसके बाद उन्होंने कहा है एन अननोन सॉल्यूशन ऑफ Pb2 प्लस gives a limiting current of 13.65 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद कोई एक अननोन सॉल्यूशन आ गया Pb2 प्लस का, उसके करस्पॉन्डिंग करंट हम लोगों को 13.65 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस इन द अननोन सॉल्यूशन या अननोन इज, तब जो हमारे पास Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उस वो कितना होगा अननोन में। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन गिवन है 1.355, 1.408, 1.468 एंड 1.500। तो इसको करने के लिए क्या कर लिया हम लोगों ने? कॉन्सेंट्रेशन लिखा, लिमिटिंग करंट लिखा, रेजिडुअल करंट लिखा और डिफ्यूजन करंट लिखा। तो इनके मीनिंग्स क्या हैं? कॉन्सेंट्रेशन देखिए क्या है हमारे पास, 0 है, 0.5 है, 1.0 है और 3.0 है। तो लिमिटिंग करंट कितनी वैल्यू गिवन थी? 0 कॉन्सेंट्रेशन पे 0.15, 0.5 पे 4.65, 1.0 पे 9.15, 3.0 पे 27.5। ये लिमिटिंग करंट है। ठीक है, अब जब 0 कंसंट्रेशन है और हमें करंट मिल रही है, वो करंट क्या होती है? कांस्टेंट करंट होती है और उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल करंट। तो रेजिडुअल करंट की वैल्यू 0 कंसंट्रेशन पे है, मतलब जब कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है तब भी हमें करंट कुछ ना कुछ अमाउंट में मिल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल करंट। और इस रेजिडुअल करंट को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया इसकी वैल्यू। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है? तो मैंने बताया हुआ था कि लिमिटिंग करंट इज इक्वल टू होता है रेजिडुअल करंट प्लस डिफ्यूजन करंट। तो यहाँ पे जब डिफ्यूजन करंट हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा तो लिमिटिंग करंट में से यहाँ से ये जो रेजिडुअल करंट है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिला? 0.15 में से 0.15 जब माइनस किया तो 0 मिला, जब 4.65 में से 0.15 सब्ट्रैक्ट किया तो 4.1, यहाँ पे 4.50 कर लीजिए, यहाँ पे 4.50 होगा, 4.15 नहीं होगा, 4.50 होगा। और जब 9.15 में से 0.15 किया तो 9 हो जाएगा, 27.15 में से 0.15 है तो 27 हमें करंट मिलेगा। उसके बाद अननोन कॉन्सेंट्रेशन सी हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, उसके करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग करंट की वैल्यू 13.65 है। रेजिडुअल करंट कितनी थी हमारे पास? 0.15 है, जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 13.5 आ गया। बस अब हम लोग कोई भी दो वैल्यू ले लेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था ना कि फॉर टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कोई भी दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन हम लोग ले लेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है ID डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो जब रेशियो लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। बस क्या किया हम लोगों ने, ID1 27 यानी जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू ले ली। इसमें डिफ्यूजन करंट कितना है? 27 है, तो यहाँ पे 27 पुट कर दिया अपॉन में ID2, हमें इससे करस्पॉन्डिंग निकालना है ना कॉन्सेंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू ले लेंगे 13.5 इज इक्वल टू 27 के करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 3। 13.5 की करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C है। जब इनको कैलकुलेट किया 3 से 27 9 बार कैंसिल हो गए तो 9C इज इक्वल टू 13.5, C इज इक्वल टू 1.5। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये गेट 2017 का क्वेश्चन है, इसमें भी आसान क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि द डिफ्यूजन लिमिटिंग करंट ID एट अ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड फॉर एन एक्वस Mg2+ सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन C इज 300 माइक्रो एम्पियर। मतलब C कॉन्सेंट्रेशन है तब करंट की वैल्यू कितनी है? 300 माइक्रो एम्पियर।
उसके बाद उन्होंने कहा जब C को बढ़ाकर 0.1 मोलर और बढ़ा दिया, मतलब C प्लस 0.1, यानी C is increased by 0.1 mole per liter, ID increases to 900 microampere. The value of C in mole per liter is, और ये अप टू 2 डेसिमल बताना है। तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया जो C1 नॉट है वो C है, और C2 में इज इक्वल टू क्या है, C प्लस 0.1, क्योंकि ऐड कितना कर रहे हैं, 0.1 कर रहे हैं ना। तो C के करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है, 300, और C में जब हम लोगों ने 0.1 मोल पर लीटर और कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर दिया तब करंट कितनी हो जाती है, 900। बाकी रेशियो ले लिया फिर और इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 3C इज इक्वल टू C प्लस 0.1, 2C इज इक्वल टू 0.1, देन C इज इक्वल टू अप टू 2 डेसिमल चाहिए तो 0.05 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये गेट 2005 का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है कि अ सब्सटेंस अंडरगो अ 2 इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल रिडक्शन एट ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। व्हाई वी यूज ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को पोलरोग्राफी में क्यों यूज करते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड गिव्स अ डिफ्यूजन करंट ऑफ 7.5 माइक्रो एम्पियर। तो कितना डिफ्यूजन करंट मिल रहा है, 7.5 माइक्रो एम्पियर डिफ्यूजन करंट मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं, 2 हैं। डिफ्यूजन करंट कितना हो गया, 7.5 हो गया। व्हेन द पोटेंशियल एट ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, तो ये पोटेंशियल कितना हो गया इलेक्ट्रोड पे, 0.615 माइनस का, द करंट इज 1.5, तो वेरी करंट कितना है, 1.5 माइक्रो एम्पियर। तो ई हाफ की वैल्यू वोल्ट में बताना है, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताई हुई थी, क्या होता है, ई अप्लाइड इज इक्वल टू ई हाफ, हाफ वे पोटेंशियल का क्वेश्चन है ये। तो ई अप्लाइड इज इक्वल टू ई हाफ माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग आई अपॉन आई टी माइनस आई। तो देखिए गिवन क्या क्या है, जो मार्क किया है वो गिवन है, ऐसे ही आप लोग किया करें क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है, आईडी की वैल्यू लिख ली, वेरिंग करंट लिख ली, ई अप्लाइड लिख लिया, बस फॉर्मूला ये वाला हम लोगों ने लगा दिया। तो यहाँ पे ई अप्लाइड कितना है, माइनस का 0.615 वोल्ट, ई हाफ कैलकुलेट करना है माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, और ये हो गया 1.5 अपॉन आईडी की वैल्यू कितनी थी, आई हो गया 1.5 और आईडी हो गया 7.5, और आई से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 1.5। तो यहाँ से देखिए 1.5 और ये 6.0 हो गया। तो जब हम लोग डेसिमल से डेसिमल चला गया, 15/60 हो गया तो 1/4 हो जाएगा। और जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, माइनस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 0.615 इज इक्वल टू ई हाफ प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ना, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो 2 इसमें भी ये होता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे पावर आगे आ गई और ये लॉग 2 बन गया। बस यहाँ से क्या किया, 0.615 इज इक्वल टू ई हाफ प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0.0591, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.633। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पोलरोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और भी वीडियोस हैं, तो उन लोगों को आप लोग देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एग्ज़ाम अब बिल्कुल नज़दीक है, तो अब आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको एक बार आप लोग रिवाइज करें, और फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूलाज आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, उनको बार बार रिवाइज कर लें। और जो क्वेश्चन का आप लोगों ने शॉर्ट नोट बनाया होगा उनको भी रिवाइज करें। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना आप लोगों ने पढ़ा है बस उसी में 100% इफिशियंसी के साथ आगे बढ़ना है, तो पेपर आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो ये थे पोलरोग्राफिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।